इस समय इजरायल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 7 अक्टूबर को इजरायल में एक त्यौहार का जश्न मनाया जा रहा था। सारे लोग त्यौहार के जश्न में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक से अगर देखेंगे तो हमास के द्वारा अगर देखेंगे तो इजरायल के ऊपर हज़ारों की संख्या में बम बरसाए गए। उसके बाद 20 मिनट के अंतर्गत अगर देखेंगे तो लगभग 5000 से भी ज़्यादा बम बरसाए गए और इस हमला में अगर देखेंगे तो इजरायल में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए और कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो इस हमला में घायल हुए। इजरायल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी इस हमला में अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इस समय पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो इजरायल के पास एक ऐसा सिस्टम है डिफेंस में जो पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। इजरायल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है? अगर मान लीजिए कोई भी देश अगर इजरायल के ऊपर अगर बमबारी करता है तो इजरायल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो उस बम को हवा में डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है, जो कि इस समय पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन जब ये हमास के द्वारा जब बमबारी किया गया, अटैक किया गया, तो उस समय अगर देखेंगे तो इजरायल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इसके बाद पलटवार के तौर पे अगर देखेंगे तो इजरायल के द्वारा भी अगर देखेंगे तो वार स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया गया। इजरायल के द्वारा भी अगर देखेंगे तो बमबारी किया गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो गाजा स्ट्रिप में भी अगर देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए और कई हज़ार लोग हैं जो घायल हुए। आज वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि लोगों को खाने के लिए खाने नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पर बिजली भी नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। मानो ये वार अगर देखेंगे तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले अगर देखेंगे तो रूस और यूक्रेन का वार अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो उसका कहर बरपाया था। कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन का वार अगर पूरी दुनिया को अगर देखेंगे तो इसकी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इस बार अगर देखेंगे तो इजराइल और फ़लस्तीन का वार भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत थोड़ी थोड़ी तो पूरी दुनिया को चुकानी ही पड़ेगी। और इजराइल और फ़लस्तीन का अगर आप इतिहास में जाते हैं तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है पिछले 75 सालों से चल रहा है। एक छोटा सा देश अगर देखेंगे तो हमेशा से इजराइल के ऊपर वार करता रहा है और इजराइल को नुकसान पहुंचाता रहा है। इसी की वजह से अगर देखेंगे तो साल 2011 में अगर देखेंगे तो इजराइल को आयरन डोम सिस्टम डेवलप करना पड़ा था। हमास इस समय अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा टेररिस्ट संगठन है। हालांकि कुछ देश हैं जो लोग इसे टेररिस्ट संगठन नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमास को टेररिस्ट संगठन मानते हैं। उसमें से अगर देखेंगे तो इस समय अगर देखेंगे तो कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके और इंडिया जैसे कई ऐसे देश हैं जिनका मानना हमास एक टेररिस्ट संगठन है। वहीं कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, सीरिया, ऐसे देश का मानना है कि हमास एक टेररिस्ट संगठन नहीं है। इस बार 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया हमास के द्वारा, उसके मिलिट्री कमांडर अगर देखेंगे तो एमडी अल्दीब के द्वारा ये किया गया है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन का, ये पिछले 75 सालों से चल रहा है। तो अब आइए मुद्दे के ऊपर आते हैं। आखिर ये जो इजराइल और फ़लस्तीन का जो जंग चल रहा है, ये जो वार चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? तो हम आपको ये बता दें कि इजराइल और फ़लस्तीन का जो वार चल रहा है, ये फ़लस्तीन के लोगों को ऐसा मानना है कि सन 1947 से लेकर अब तक इजराइल अगर देखेंगे तो धीरे-धीरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है। जिससे अगर देखेंगे तो धीरे-धीरे अगर देखेंगे तो फ़लस्तीन छोटा होता जा रहा है, जो कि आप इस मैप में देख भी सकते हैं। सन 1947 में अगर आप देखेंगे तो फ़लस्तीन कुछ ऐसा दिखता था, जो कि आज अगर देखेंगे तो फ़लस्तीन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखेंगे तो गाजा स्ट्रिप अगर देखेंगे तो इजिप्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट में अगर देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, जिसको देखेंगे तो हमास कंट्रोल करता है। हमास अगर देखेंगे तो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है और हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास का स्थापना अगर देखेंगे तो 1947 में हुआ था। हमास अगर देखेंगे तो 1988 में अगर देखेंगे तो हमास चार्टर बनाया और उनका एक ही मकसद है फ़लस्तीन को इजराइल ऑक्यूपेशन से बचाना। यानी हमास का एक मकसद है कि इजराइल जो धीरे-धीरे फ़लस्तीन को कब्जा करता जा रहा है, हमास को इसको बचाना। और हमास का ऐसा मानना है कि इजराइल धीरे-धीरे फ़लस्तीन को मिटाना चाहता है। इसी की वजह से अगर देखेंगे तो हमास के द्वारा लगातार अगर देखेंगे तो इजराइल के ऊपर अगर देखेंगे तो हमला करता रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये पिछले 30 सालों में अगर देखेंगे तो लगातार अगर देखेंगे तो इजराइल के ऊपर देखेंगे तो हमला किया जा रहा है। इस हमले में अगर देखेंगे तो अब तक अगर देखेंगे तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। जिसकी वजह से अगर देखेंगे तो साल 2011 में अगर देखेंगे तो इजराइल को आयरन डोम सिस्टम डेवलप करना पड़ा। आयरन डोम सिस्टम डेवलप करना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो आज कुछ ऐसे देश हैं जो खुल करके इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे में आज हमारा देश भी अगर देखेंगे तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है।
इसकी अगर मेनली अगर 2-3 बड़े रीजन्स हैं भारत को सपोर्ट करने का। सबसे पहला रीजन अगर बात करेंगे तो मिलिट्री। समय अगर देखेंगे तो इजराइल भारत को अगर देखेंगे तो मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस हो गया, उसमें से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा सप्लायर है। सबसे बड़ा रीजन अगर देखेंगे तो 19 युद्ध, उस समय भी अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया अगर देखेंगे तो भारत को क्रिटिसाइज कर रहा था। उस समय अगर देखेंगे तो इजराइल किसी भी देश को परवाह ना करते हुए इजराइल ने भारत को खुल करके सपोर्ट किया था। उस समय भी अगर देखेंगे तो आर्म फोर्सेस काफी ज्यादा उन्होंने सप्लाई किया था हमारे देश को। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है आज इजराइल और भारत का रिलेशन अगर देखेंगे तो काफी मजबूत। इसी 3 मेनली रीजन की वजह से अगर देखेंगे तो आज भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि आप इजराइल और पैलेस्टीन में किसको सपोर्ट करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। Welcome to the Samavsan News. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon to never miss our video.